हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट की अभी तक कोई भी खबर नहीं है, लेकिन सीबीटी 2 एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। 19 और 20 के बीच में ये एग्ज़ाम होगा। ये टेंटेटिव है, इसके बारे में हम बस में बात नहीं करेंगे। इस पे रिलेटेड आप यूट्यूब पे डेली आप सर्च कर सकते हैं एएलपी रिजल्ट का टॉपिक। आपको हर घंटे कोई ना कोई वीडियो आपको रिजल्ट से रिलेटेड मिल जाएगा, जिसमें आप 10 मिनट 15 मिनट आप उसको देख करके अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। हर वीडियो में आपको 19 और 20 मार्च का जो पेपर होना है उसी से रिलेटेड जो पीडीएफ है जो रेलवे द्वारा जारी किया गया है वही पीडीएफ ओपन करके लास्ट में बताया जाता है। तो वो सारी वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। ये वीडियो उन सीरियस स्टूडेंट के लिए है जो लोग ट्रेड पेपर क्लियर करना चाहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि केवल इजी क्वेश्चन करने से भी हमारा 30 से 35 नंबर आसानी से आ जाएगा और मेरा ट्रेड पेपर क्लियर हो जाएगा। टॉप करने के बारे में नहीं बताऊंगा, कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है, और एक पेपर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो समझ नहीं पा रहे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। पेपर को शुरू करने से पहले कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पूरे पेपर को मैंने यहाँ पे एक बार देख लिया है। हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं सॉल्व कराने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पढ़ करके बता दूंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन आसान है, और आपको देखने से भी लग जाएगा कि ये क्वेश्चन इजी है, कौन से डिफिकल्ट है। ठीक है, और पूरे पेपर में कितने इजी क्वेश्चन है उसको मैं अलग से काउंट करके रख लिया हूँ। टोटल देखिए 75 क्वेश्चन का पेपर होता है। 27 या 28 नंबर के आसपास में अगर नंबर लेकर के आते हैं रॉ मार्क्स तो आपका पेपर क्लियर हो जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कहा है कि विच इज द इंसुलेशन मटेरियल यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन जो घर में प्रेस होता है उसमें कौन सा इंसुलेशन मटेरियल यूज किया जाता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, माइका इसका सही जवाब है, और ये आप बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले टॉपिक में इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था। दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट अगेंस्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। बिजली से कोई इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, उसको बचाने के लिए कौन सा हमें इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो ये भी लाइटिंग अरेस्टर है, एकदम नाम में ही छिपा हुआ आंसर है इसका। ये भी आसान क्वेश्चन में भी आएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्पेस दिया हुआ है ऑफ ए मोटर डिपेंड्स ऑन द लोडिंग ऑफ द मोटर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में आएगा। क्यों मैं डिफिकल्ट में रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पावर फैक्टर और वोल्टेज रेटिंग में आप कंफ्यूज होंगे, वाइंडिंग और इन सब चीज़ें, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। बाद में अगर आप चाहते हैं, ऐसे देखिए दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेते हैं, दो ऑप्शन में आप 50-50 समझ रहे हैं कि इसमें से कोई एक सही होगा, तो इसको आप मॉडरेट में रख सकते हैं। लेकिन तब जब पहले आप पेपर कर लीजिए, पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप कोई भी जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसको डिफिकल्ट की श्रेणी में रखिए। दोबारा जब पेपर आप सॉल्व करने जाइएगा, जब पेपर आपका 30-35 मिनट हो जाएगा, एक बार पेपर को वो थ्रू हो जाएंगे, तब आप मीडियम जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 50-50 लगता है तो उसको आप सॉल्व करिएगा। तो इसको मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में डाल रहा हूँ। क्यों? देखिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चनों में चला जाएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड है। लेकिन अगर आपने बहुत डीप में नहीं पढ़ा है, किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ITI के स्टूडेंट है, तो इसको मैं डिफिकल्ट वाले में ही डाल रहा हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिगर वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में जब भी मैं ट्रेड को क्लियर करने की बातें मैं कहता हूँ तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब हम लोग के टाइम में पेपर हुआ था तो फिगर रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आपको कोई भी चैप्टर आप खोल रहे हैं तो कैसे हम सिंबल्स का यूज करते हैं, और सर्किट में हमें सिंबल्स का कैसे यूज करना है, कैसे वो रिप्रेजेंट होते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल सोन इन द बिलो फिगर। मतलब जो फाइल होती है जो रगड़ने के काम आती है, साफ करने के, वो कौन सी फाइल है जिसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखे हैं तो इजी है, नहीं देखा है आपने तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिगर रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, आप इसको जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। यहाँ पे लिखा है कि द प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट दैट ट्रिप्स इफ समवन रिसीव अ शॉक। देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पे मैंने डिफिकल्ट तो लिख दिया है, लेकिन मेरे लिए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। लड़के कन्फ्यूजन में क्या रहेंगे कि MCB को मार्क करें कि ELCB को मार्क करें। ELCB का मतलब यहाँ पे है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और MCB का मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जनरली घरों में MCB ही लगा रहता है, लेकिन MCB शॉक से आपको नहीं बचाएगा। शॉक का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी करंट है आपके बॉडी के थ्रू हो करके ग्राउंड में जब फ्लो करेगी तो तुरंत आपको शॉक लगेगा। चप्पल आप पहने रहेंगे, शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि आपका सर्किट पूरा नहीं रहेगा। तो किसी भी कंडीशन में अगर किसी ह्यूमन बॉडी को शॉक लगता है तो अगर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगा है तो वो ट्रिप करके आपकी जान बचाएगा,
और इस केसेस में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, हाउस होल्ड में अगर आप ELC भी लगाए हुए हैं तो मतलब फायर लगने, आग लगने की कोई संभावना नहीं रहती है, शॉक लगने की संभावना नहीं रहती है। ये MCB से ज़्यादा सेफ है। ठीक है, MCB क्या है कि जब मतलब हाई करंट आ जाएगा, लीकेज, करंट का लीकेज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगी, तब वो तो क्या होगा कि ट्रिप हो जाएगा। लेकिन ELCB जो है आपको ह्यूमन बॉडी के शॉक से बचाता है। तो इसमें थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से मैं इसको डिफ़िकल्ट में डाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन भी 2 चूज किया है जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चल गया कि सर्किट ब्रेकर टॉपिक हमें कवर करना है और कितने टाइप के सर्किट ब्रेकर हैं, कहाँ इसका यूज है। 2 या 3 लाइन बस आप लिखेंगे सर्किट ब्रेकर के यूज में, आपका ये टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सर्किट ब्रेकर टॉपिक आप लिख लीजिए, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, 6 नंबर का है विच ऑफ द मीटर्स कैन नॉट बी यूज इन DC सर्किट। ये अगर आपने नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप इसको डिफिकल्ट में डाल सकते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा। देखिए टॉपिक AC और DC सर्किट से है, तो आप सारा चैप्टर और बहुत डिटेल में तो आप नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट हैं, तो आप सबको समझना बहुत ही टफ है और पेपर आपको केवल क्लियर करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है 7 नंबर का कि रेजिस्टेंस कैन बी मेजर यूजिंग, आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ओम मीटर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, तो ये ईजी में इसको कवर करते हैं। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द मोटर कन्फर्म दैट इट इज ए DC मोटर। ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी पोर्शन है, तो ये मॉडरेट क्वेश्चन में आ सकता है। इसका कम्यूटेटर सही जवाब है। यहाँ पे देखिए जिन्होंने सॉल्व किया है पेपर, इन्होंने दूसरा ऑप्शन सही किया है, लेकिन फिर भी मैं इसको मॉडरेट वाले में डाल रहा हूँ, ये बहुत ही आसान नहीं है। नेक्स्ट है देखिए फिर से फिगर रिप्रेजेंटेशन, दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे और बात पूछ रहा है कि किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ से देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे हीटर है, लेकिन कन्फ्यूजन आपका हो सकता है हीटर और ब्लोअर, फैन, इन तीनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अगर थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाते हैं तो हीट इवेपोरेशन को ही ये दर्शा रहा है, तो हीटर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, देखिए द करंट ऑन ए हाई वोल्टेज लाइन इन मेजर्ड इन। ये भी इजी क्वेश्चन में आता है। करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये 2 टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ के रखना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक में से है ये। इसमें से भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 12 नंबर का, द मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे। ये भी देखिए ITI की बुक में यहाँ पे लिखा है कि ये सब इस तरह के क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब ITI की बुक को आप फॉलो करेंगे, उसके एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, तो आपके डाटा वाले जो क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे 10 फीट तो लिखा है, नेक्स्ट टाइम पे अगर किसी पेपर में आता है तो गलत ना हो, तो इसको आप जान लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन है कि विच अमंग द बिलो इज नॉट जनरली यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मॉडरेट में डाला है मैंने। इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक से है ये मॉडरेट क्या है, इसको मैं डिफिकल्ट में ही डाल देता हूँ। ये बहुत ईजी नहीं है ये, इसके लिए कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। 14 नंबर का है इन विच टाइप ऑफ मोटर ए फ्लाई व्हील इज यूज्ड ड्यूरिंग द हैवी लोड्स। ये DC मोटर का एक एप्लीकेशन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हालांकि इन्होंने गलत किया हुआ था। DC शंट मोटर का यूज होता है हैवी लोड के केस में, DC शंट मोटर का यूज होता है। ये थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होगा तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको डिफ़िकल्ट में भी डाल रहा हूँ इसको। देखिए मैं डिफ़िकल्ट कुछ आसान क्वेश्चनों को भी इसलिए डाल रहा हूँ, बहुत सारे लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा ये तो आसान क्वेश्चन है। मैं ITI के स्टूडेंट की मतलब नॉलेज के हिसाब से कवर कर रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट है मैं उसको डिफ़िकल्ट में तुरंत डाल दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी देखिएगा अभी पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, तब भी आप समझ जाएंगे कि 30-35 क्वेश्चन बहुत आसान थे। लैचेज आर सर्किट्स, ये भी डिफ़िकल्ट में डालिए, बहुत लोग होंगे लैचेज के बारे में नहीं सुना होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका। ये इजी क्वेश्चन है, निकल का यूज किया जाता है। तो पैरा, फेरो, एंटी फेरो, इस तरह का जो मैग्नेटिक मटेरियल के जो टाइप है, आप इसको एक बार एप्लीकेशन इसका पढ़िएगा, डेफिनेशन पढ़िएगा, 2 से 3 लाइन का एप्लीकेशन इसका ज़्यादातर पढ़िएगा, इसमें डेफिनेशन नहीं आता है। द विजर ऑफ द हैलोजन फ्लड लैम्प इज मेड ऑफ, ये डाटा वाला क्वेश्चन है, नहीं याद है तो मॉडरेट में रखिए। 19 नंबर का स्टार डेल्टा कनेक्शन से रिलेटेड मैंने इस पेपर में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपका देखा हुआ है, फार्मूला से रिलेटेड भी और इसमें जो यूजेज है इसका कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन आपको ध्यान से पढ़ना है, फार्मूला पढ़ना है इसका। 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा आपके पेपर में, 100% 1-2 क्वेश्चन आपका रहेगा, तो ये टॉपिक आप लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को भी मैंने डिफिकल्ट में ही डाला है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन है,
लेकिन इसके बाद भी 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, तो ये लॉ भी आप पढ़ लीजिएगा। फैराडे लॉ क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, और ये सभी रूल आपको एप्लीकेशन के साथ याद होने चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे विच इज़ द डीसी मोटर हुज स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट। डिफिकल्ट में इसे डाला है कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, शंट मोटर का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो डीसी मोटर से रिलेटेड भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, द टाइप ऑफ कनेक्शन कॉमनली यूज इन द लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये अगेन स्टार डेल्टा कनेक्शन का है, डिफिकल्ट में डालिए, इसको भी छोड़िए। 23 नंबर क्वेश्चन, पीवीसी इंसुलेटेड नॉन सीथेड सिंगल कोर केबल का यूज प्रेफरेबली कहाँ यूज किया जाता है। इजी क्वेश्चन है ये, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वायरिंग में यूज होता है ये। वायर एंड केबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे आप, मुश्किल से 1 पेज में आप इसका नोट्स बना सकते हैं, केवल एप्लीकेशन वाले पोर्शन को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन में है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेल यूज्ड इन द बिल्डिंग लैपटॉप बैटरी पैक। यूज करने में कौन सा, लिथियम आयन की बैटरी, सभी को पता है, मोबाइल लैपटॉप में यही यूज होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 25 बूस्ट चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑन, वेरी इजी क्वेश्चन। हाई करंट को बहुत छोटे टाइम के लिए अगर पास कर देंगे तो मोबाइल आपका बहुत जल्दी से चार्ज हो जाएगा, तो ये इजी क्वेश्चन है ये। 26 नंबर का, अन अल्टरनेटर प्रोवाइड मैक्सिमम पावर व्हेन द लोड एंगल इज, लोड एंगल कैसा होगा जब मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा अल्टरनेटर, 90 डिग्री। ये इसमें क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मैंने मॉडरेट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने अल्टरनेटर पढ़ा एक बार भी तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, ये 1 लाइनर थियरी पोर्शन से है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हर मशीन, कोई भी मशीन से रिलेटेड है, डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर, जनरेटर है, अल्टरनेटर है, उसका पावर फैक्टर का फॉर्मूला, मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं, ये आपको याद करके रखना है और फॉर्मूला लिख के रखना है। नेक्स्ट है 27 नंबर, स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर वर्क्स प्रॉपरली व्हेन। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, स्टार टू स्टार, स्टार डेल्टा, इसमें कॉन्सेप्ट आपको बना के चलना पड़ेगा। 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वीनियंट एनर्जी सोर्स। वेरी इजी क्वेश्चन है, विंड है इसका सही जवाब, तीसरा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, ए 3 फेज स्टार कन्फिग्रेशन मोटर हैज। ये इसको डिफिकल्ट में डाला है मैंने, स्टार डेल्टा के जितने भी क्वेश्चन है मैंने डिफिकल्ट में लिखा हुआ है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 4 क्वेश्चन आता है, तो 2 क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पैसिव कंपोनेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रिकल के टॉपिक से है, दूसरे तीसरे पन्ने में ही हर बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स के बारे में, इसके एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। डायोड जो है आपका पैसिव एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, फिर से आपको फिगर रिप्रेजेंटेशन वाला आ गया यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है ये, देख लीजिए यहाँ पे, तो कैपेसिटर पोलराइज्ड है यहाँ पे, ये इजी क्वेश्चन में इसको रखते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ए कैपेसिटर लोड इज कनेक्टेड द पावर फैक्टर कैसा होगा। अब तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट आपको एक बार ये टॉपिक देख लेना है। ये दोनों, वैसे तो दोनों क्वेश्चन आप एकदम रट जाइएगा, किसी न किसी में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इस बार, कैपेसिटर लोड और इंडक्टिव लोड के केस में। तीसरा यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्टार्टर व्हेन विच कैन बी यूज टू रिड्यूस द वोल्टेज ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर। डिफिकल्ट में डालिए इसको भी, ये भी स्टार डेल्टा कनेक्शन से रिलेटेड है। 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ द यूज ऑफ स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर इन ए मोटर। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये मॉडरेट में रख रहा हूँ मैं इसको, ये इजी नहीं है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द एडवांटेज ऑफ द आर्मर्ड केबल। ये आपको यहाँ पे मीडियम में मैंने इसको रखा हुआ है, वायर एंड केबल से रिलेटेड है, आपको इसको डिफ़िकल्ट में भी रख सकते हैं। हर टॉपिक के जो आपने पढ़ा है कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका उसका सारा क्वेश्चन आए तो हो ही जाए, इसीलिए मैं कुछ पढ़े हुए टॉपिक के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको मैं डिफ़िकल्ट में रख ले रहा हूँ। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पीड कंट्रोल टेक्निक ऑफ ए इंडक्शन मोटर। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल एंड रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो यहाँ पे जो सही जवाब है तीसरा है। ये डिफ़िकल्ट इसलिए रखा है मैंने कि ये इसका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, किस किस मेथड से हम अपना जो इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, सारा आपको अगर पता होगा तभी आप इसमें डिफरेंस निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ ए गिवन बैटरी 1.2 वोल्ट। ये भी आपका डाटा याद है तभी आपका हो पाएगा, सेल एंड बैटरी से ही है। 38 नंबर है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ एडी करंट। ये देखिए एकदम याद रहेगा तभी होगा, इसको मैंने डिफ़िकल्ट में डाला है। पहले इसका सही जवाब है, ये जनरली यूज नहीं होता है इसलिए आप इसको कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ा है, एक बार भी पढ़ा है तो आप इसको
कर ले जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको डिफिकल्ट में डाल दिया है। 39 नंबर है कि व्हाट इज़ द मीन बाय द लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज बहुत ईजी क्वेश्चन है। द वोल्टेज अवेलेबल बिटवीन एनी टू फेजेस, के बीच में जब दो फेज हैं उसके बीच का जो वोल्टेज होगा इजीली निकाल सकते हैं, तो वो इजी क्वेश्चन में आएगा, उसी को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, द नंबर ऑफ द पोल्स ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग इन 750 आरपीएम और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। बेसिक फॉर्मूला आपको पता है तो आप इसमें नंबर ऑफ पोल्स निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 41 नंबर क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ मोटर कॉमनली यूज्ड इन द वॉशिंग मशीन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है वॉशिंग मशीन में होता है। ये सभी मोटर्स के जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इन सब के एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेना है, एक एक दो दो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। हालांकि जब ITI की बुक में आप देखेंगे तो वही एग्जाम्पल दिए रहेंगे जो जनरली यूज होते हैं और उसके एक्सरसाइज में भी दिया रहता है। नेक्स्ट है, द कांस्टेंट लॉस इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय, ये मीडियम में है, नो लोड टेस्ट। ये बहुत ही एग्जाम, देखिए इंडक्शन मोटर्स के जो टेस्ट होते हैं 2 वाट मीटर टेस्ट, नो लोड टेस्ट, ठीक है, लोड टेस्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा। और हर एक टेस्ट से हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इंडक्शन मोटर में जो टेस्ट होते हैं और इससे हम क्या क्या चीज़ें फाइंड करते हैं, आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने यहाँ पे देख लिया, मैंने मॉडरेट में रखा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। 43 नंबर क्वेश्चन है, द करंट ड्रॉन बाय ए मोटर इज डिटरमाइंड बाय द स्टेटर इम्पीडेंस एंड 4th नंबर इसका वोल्टेज यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन में आएगा, चाहे तो कोई लोग इसको मॉडरेट भी कर सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि द फ्लो रेट ऑफ ए सिंगल फेज पंप कैन बी चेंज। ये भी मैं डिफ़िकल्ट में डाल रहा हूँ, ये है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट के आधार पे है। IP वोल्टेज ये फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं था। अगेन 45 नंबर स्टार डेल्टा, इसको डिफ़िकल्ट में डालिए। नेक्स्ट है 46 नंबर, कह रहा है कि एक्वाडॉक कोटिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द CRO। डिफ़िकल्ट में डालिए क्योंकि ये भी मुझे भी नहीं पता। 47 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि व्हेन एन इंडक्टिव लोड इज कनेक्टेड द पावर फैक्टर। देखिए अभी ऊपर कैपेसिटर वाला था, अभी इंडक्टिव लोड वाला यहाँ पे आ गया, तो ये लैगिंग होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, कैपेसिटर वाला यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हुआ है। 48 नंबर है, द एडी करंट लॉस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द DC मशीन। वेरी इजी क्वेश्चन, आर्मेचर से ही आपका एडी करंट लॉस उसी में होता है, आर्मेचर में। तो ये तो जनरली आप DC मशीन्स पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, 1 हार्स पावर में कितना आपका वाट होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, ये सभी को पता होगा। 746। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच अमंग दीज द हीटिंग एलिमेंट यूज इन द स्टीम आयरन। स्टीम आयरन में भाप वाले जो आयरन होता है उसमें कौन सा हम हीटिंग एलिमेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। मॉडरेट में इसलिए मैंने रखा है कि ये डाटा वाला क्वेश्चन है, याद हो सकता है भी है, नहीं भी हो सकता है, मुझे तो नहीं याद था। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द बिलो एमिट्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये भी मीडियम रखा है मैंने, डाटा वाला क्वेश्चन है, मुझे आज ये याद तो नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन है कि द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर ए सिस्टम। ये भी डाटा वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। 25 मेगा ओम है यहाँ पे, तो ये डिफिकल्ट में डालते हैं इसको। 53 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लग यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एल्यूमिनियम केबल फॉर द कॉपर बस बार फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये भी डिफिकल्ट में डालिए, मुझे भी नहीं याद है इसका। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द मोटर मीटर। ये भी डिफिकल्ट में डालिए, इसका इंस्ट्रूमेंट का हर एक पार्ट को याद करना इतना जरूरी नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फॉर हाउस होल्ड वायरिंग एंड स्मॉल यूनिट्स द फॉलोइंग शुड बी यूज फॉर द सेफ्टी मेजर्स। देखिए स्मॉल यूज, यहाँ पे स्मॉल यूनिट के लिए आप देखिए ये लिख दिया है। ऊपर हमने क्या लिखा था, हाउस होल्ड वायरिंग के लिए हमने पढ़ा था अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का जनरली यूज होता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल यूनिट है अगर आपका हाउस होल्ड तो MCB का यूज ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ था, शॉक से बचने के लिए, तो शॉक आपको वही बचाएगा, ELCB ही बचाएगा। MCB क्या है, घरों में छोटे मोटे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो उसको ट्रिप करके आपका इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट की रक्षा कर देता है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन है, वो ऊपर वाला क्वेश्चन 55 वाला इजी था। व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर एन इक्विपमेंट रनिंग ऑन ए मैक्सिमम। ये भी डाटा वाला क्वेश्चन है, डिफिकल्ट में इसको डालिए। 57 ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है 58 नंबर, द टेम्परेचर सेटिंग फॉर ए बाई मेटेलिक ट्रिप। डिफिकल्ट में है भी। 59 है, अल्टरनेटर्स आर यूजुअली रेटेड इन। वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट्स अगर आप ध्यान देते हैं तो किलोवोल्ट एम्पियर आपका KVA में
अल्टरनेटर्स का रेटिंग लिखा जाता है। तो यूनिट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा किसी न किसी टॉपिक से। अगर यूनिट याद है तो कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन का आपका आसान भी हो जाता है, फार्मूला भी यूनिट से ही निकल आता है। 60 नंबर है, द फाइंड रियल पावर द अपेरेंट पावर हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय। बिल्कुल, बहुत, अगर आपको रियल पावर फाइंड करना है तो अपेरेंट पावर को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो है आपका रियल पावर निकला है तो पावर फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला बेस है। नेक्स्ट आते हैं 61 नंबर है, फॉर ए सिस्टम विद द 230 VAC 5 एम्पियर करंट एंड लैग 30 डिग्री व्हाट इज द रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, रिएक्टिव पावर का VAR जो यूनिट होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। रिएक्टिव पावर Q इक्वल टू होता है VI साइन फाई। इस फॉर्मूले में आप इसको पुट कर दीजिए। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 230, आई की वैल्यू है 5, साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2, हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 10 और 125 5 575। 575 VAR इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन में मैं इसको डाल रहा हूँ, हमेशा कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन अ डेल्टा कनेक्शन। अगेन स्टार डेल्टा से तो कम 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो 5-6 ना हो पाए, भले ही 1 से 2 भी अगर आपका हो जाता है तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो स्टार डेल्टा बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको। ये क्वेश्चन ये मॉडरेट ही था, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द अलाउइंग फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एज पर द आई रूल ऑफ सेफ्टी। ये डाटा वाला है, याद वाला करने वाला क्वेश्चन है। तो फिर मैं कहूँगा कि अगर आपको चीज़ें याद हैं तो इजी में रखिए। मैंने इजी लिखा हुआ है लेकिन कई लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी होगा। 64 मेजॉरिटी चार्जेज कैरीज इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। वेरी इजी क्वेश्चन है ये। एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एनपी टाइप, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन्स, होल्स से कॉन्सेप्ट जो बनता है, सेमीकंडक्टर्स में यूजेज क्या है और कौन कौन से मटेरियल सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज होते हैं, डोपिंग क्या होती है, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इस पर क्वेश्चंस वन लाइनर बन जाएंगे, तो आपको ये टॉपिक याद रखना है। 65 फॉर ए गिवन आउटपुट एंड स्पीड, ये देखिए डिफिकल्ट में है, पढ़ूंगा नहीं मैं ज़्यादा। 67 विच ट्रांसफार्मर फ्रॉम द बिलो इज यूज्ड एज ए सर्वो स्टेबलाइजर। मीडियम में डाला गया इसलिए है मैंने इसके मॉडरेट में कि अगर आप ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे तो सर्वो स्टेबलाइजर के तौर पे इसका यूज हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 4 तरह के ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन हो गया, मल्टी टेप तो नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। तो देखिए ये तीनों ट्रांसफार्मर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल कहने का मतलब है कि इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, थियरी किस बेस पे काम करता है और इसका यूज क्या है। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज को अप करना, स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज को डाउन करना। स्टेप अप ट्रांसमिशन में कहाँ स्टेप अप का यूज होता है, ट्रांसमिशन में कहाँ स्टेप डाउन का यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर के क्या यूजेज हैं, इसमें कॉइलिंग का रेशियो किस तरह से निकालते हैं, स्टेप अप में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइलिंग में कौन ज़्यादा कौन कम होता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, यही बस आपको पढ़ने हैं और आपका काम बन जाएगा। डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए होगा। नेक्स्ट है 68 ए वोल्टमीटर प्रोवाइड्स द पाथ फॉर। वेरी इजी क्वेश्चन, मिनिमम करंट के बाद को पाथ को प्रोवाइड कराता है। ये इजी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई भी सर्किट है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगा रहता है। पैरेलल में लगे होने का कारण ही यही है, इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो हमेशा करंट की वैल्यू इधर से न फ्लो होकर के सीधे सीधे फ्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ए वोल्टमीटर प्रोवाइड द पाथ फॉर मिनिमम करंट, मतलब इसमें करंट बहुत ही मिनिमम जाएगी। नेक्स्ट है 69 है, विच टूल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग अ सर्कुलर होल। कोई सर्कुलर होल है तो इसको अगर आपको फिनिश करना है आपको फाइल से, तो एकदम बहुत इजी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आप हाफ राउंड फाइल अगर आप इसमें यूज करेंगे रगड़ने के लिए तो बहुत अच्छी से इसमें फिनिश दे सकते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर का, द स्टार्टिंग टार्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर। ये डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा ये, तो इसको डिफिकल्ट में मैंने डाल दिया है, आप चाहे तो इसको कर भी सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग टार्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज व्हेन रोटर रेजिस्टेंस इक्वल रोटर रिएक्टेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग टार्क जो होगा इंडक्शन मोटर का कैसा होगा जब रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर का रिएक्टेंस दोनों अगर बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केस में उसका स्टार्टिंग टार्क इंडक्शन मोटर का ये मैक्सिमम होगा। लेकिन है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपका इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसको या तो रटेंगे या तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको डिफिकल्ट में डाल दिया। 71 सोल्डरिंग आयरन बिट इज मेड ऑफ
इजी क्वेश्चन है। सोल्डरिंग आयरन जो किया जाता है उसका बिट किसका यूज होता है, तो कॉपर का वो यूज होता है। नेक्स्ट है 72 व्हाट इज़ द यूज ऑफ द एक्सटेंडेड केबल ऑफ एन एंड पोल। कोई भी पोल आप गांव में देखे होंगे, जब आपका इंस्टॉल होता है तो जो एक्स्ट्रा जो वायर होते हैं हर एक पोल के लास्ट में, तो उसको क्या किया जाता है, उसको ग्राउंड ऐसे अच्छे से बांध दिया जाता है जिससे कि आपका इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, ये पोल ऐसा ना हो कि गिर जाए। तो पोल को बेंड होने से ऐसे बचाने के लिए इसका यूज होता है। तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट है 74 द प्रिंसिपल ऑफ सोलर पावर इज यूज्ड। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। 75 है विच लैम्प हैज़ द बेस्ट कलर रेंडरिंग इंडेक्स CRI। अब सारे लैंप्स के बारे में पढ़ना होगा और कलर रेंडरिंग इंडेक्स में कौन बेस्ट है, ये आपको डाटा वाला क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। इल्यूमिनेशन टॉपिक से था, इल्यूमिनेशन से भी 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा है, एक क्वेश्चन तो इसका आप आसानी से कर ही सकते हैं। पूरा पेपर में मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है और सब पेपर को आप फिर से देखना चाहेंगे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे काउंट तो कर लिया है। इजी क्वेश्चन है जो टोटल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, लगभग 34 से लेकर के 34-35 के आसपास में इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ तो 30 क्वेश्चन तो आपको एकदम इजी लगेंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं मुझे इजी लग रहे हों, आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, और कुछ क्वेश्चन मुझे मॉडरेट लग रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को वो इजी लग रहे होंगे। तो ऑन एवरेज मैं समझ सकता हूँ कि 30 क्वेश्चन तो एकदम आसान थे जो आप इसको आसानी से कर सकते थे। अब अगर जो टॉपिक इसमें देखा गया है, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको थोड़ा सा और आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो इस 30 क्वेश्चन को आप 35 से लेकर के 40 तक ले जा सकते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन ही और बढ़ाने हैं आपको। मैं कह रहा हूँ आप अटेम्प्ट 45 से लेकर के 50 मतलब 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट को ले जाइए। 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को मिनिमम गलत करिए, आप आसानी से आप अपना ट्रेड पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो जितने भी लोग इलेक्ट्रिक ट्रेड के हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, जो भी है, आप पिछले साल का पेपर देखिए, एक बार उठाइए, उसको खुद से सॉल्व करिए। आपके नंबर कितने आ रहे हैं, अगर आपके 10 नंबर 12 नंबर आ रहे हैं तो आपका ट्रेड पेपर बहुत ही बेकार है, आपका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप पेपर को देख करके ही समझ जाइए कि कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और आप वहाँ से उसको सॉल्व करिए। ठीक, वीडियो बहुत ही लेंदी होगा ये कोशिश में मैंने 75 क्वेश्चन पूरा एक बार ओवरव्यू दिया है आपको। इस वीडियो के बाद बहुत हेल्प हुआ होगा आपका, आप समझ पाए होंगे किस तरह के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते जरूर रहिए। रिजल्ट के चक्कर में वीडियो बहुत ज़्यादा मत देखिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा, उससे पहले आप 1-2 चैप्टर आप आसानी से कवर कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।